हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज विद कपिल में। मैं कपिल रस्तोगी। आज हम बात करेंगे मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एक केमिस्ट्री, जैसे ये लिख रहे हैं, पाइनियर इन द फील्ड ऑफ पाइन केमिस्ट्री। तो ये क्या काम करते हैं, इनका मार्केट में क्या पोजीशन है, ये हमारे पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक शेयर है या नहीं है, इसको हमें क्या पोजीशन बनती है बाइंग की सेलिंग की, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को इसके एनालिसिस के साथ साथ इसके सपोर्ट लेवल्स के बारे में भी कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसके बारे में फर्दर डिस्कशन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड क्या बनाता है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये शुद्ध कपूर बनाते हैं और इस तरह के इनके प्रोडक्ट रेंज हैं जो कि घर में सभी जगह जनरली यूज होने वाला प्रोडक्ट है। और ये पाइन ऑयल, पाइन टार और इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं, टारपिन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रेजिन्स प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस कंपनी के बारे में फर्दर हम लोग डिस्कशन करते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, छोटी कंपनी है। 450 करोड़ इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 525 रुपए का चल रहा है और 52 वीक्स हाई 614 और 121 का 52 वीक लो बनाया है। जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू 221 की है। और प्रमोटर का शेयर आप देख सकते हैं, 55% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है और फेस वैल्यू 10 है। इट मींस कि ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को किसी भी तरह का बोनस, इंसेंटिव, जो भी बेनिफिट्स इन्वेस्टर्स को पास ऑन किए जाते हैं, वो देने के लिए भी पूरी तरह कैपेबल है। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। 0.19% का डिविडेंड भी यहाँ शो हो रहा है जो कि कंपनी ने दिया है और वो एक अच्छी बात नज़र आती है। इसके बाद हम इस कंपनी के पहले जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद मैं आप लोगों को लेकर इसके रिजल्ट्स के पास चलता हूँ। और रिजल्ट्स में आप लोगों को दिखाता हूँ कि सेल्स की फिगर जो है वो उसमें एक शानदार इंक्रीज यहाँ पे नजर आएगा आप लोगों को। दिसंबर 19 में 81 करोड़ की सेल थी और दिसंबर 2020 में ईयर ऑन ईयर 108 करोड़ की सेल है, जो कि एक काफ़ी अच्छा बड़ा जंप नज़र आता है। और उसके बाद अगर हम इनके एक्सपेंसेस देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 67 करोड़ से 63 करोड़ के एक्सपेंस हैं। इट मींस कि कंपनी ने इंक्रीजिंग रेवेन्यू के साथ अपना एक्सपेंस इंक्रीज नहीं किया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दिखाई देता है कि एक्सपेंस पे इस कंपनी का कंट्रोल है। उसके बाद हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 14 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 44 तक जाता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम अगर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो ईयर ऑन ईयर 17% से 41% दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा बड़ा जंप नज़र आता है। तो छोटी कंपनी है, आप इसमें जो पैसा लगाइए वो अपनी रिसर्च कंप्लीट करके लगाइए, बट फिनेंशियली अगर इसको देखें तो ये एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर नज़र आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो किसी भी साल में ये कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर भी हम इसको देखते जाए तो ईयर ऑन ईयर इसके क्वार्टर्स को हम कंपैरिजन करें तो 5 करोड़, 16 करोड़, 10 करोड़, देन 19 करोड़ और अब अभी करंट टाइम पे आप देखें तो बहुत ही शानदार 40 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा दोस्तों। तो इसके बाद नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो 4 करोड़ ईयर ऑन ईयर से 30 करोड़ का एक शानदार जंप आपको देखने को मिलता है। और ईपीएस में आप देखें तो ईपीएस में भी एक शानदार बढ़ोतरी 4.40 से 34.78 जो है वो आप लोगों को आती हुई दिख रही है। तो
इतने शानदार प्रॉफिट्स और इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स के बाद अब हम आगे बढ़कर इसके बैलेंस शीट की तरफ एक बार देख लेते हैं कि बैलेंस शीट पे भी ये कंपनी कैसी नज़र आती है। क्या प्रॉफिट्स के साथ साथ इसका बैलेंस शीट का जो पोर्शन है वो भी हम लोगों को इम्प्रेस करता है। तो अगर हम इसके बैलेंस शीट पे देखें दोस्तों, तो हर साल इसके रिजर्व्स जो है वो इन अगर लास्ट 5 ईयर से देखें तो यहाँ 33 करोड़ के रिजर्व नज़र आ रहे हैं। वहाँ से आप देखें तो यहाँ पर 181 का एक शानदार नंबर नज़र आता है, जिससे ये पता लग रहा है कि इनके रिजर्व्स आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और अच्छा रिजर्व्स का बढ़ना कंपनी की बैक स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है दोस्तों। आप लोग अगर फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी मैं आप लोगों को बताऊं कि रिजर्व वो पैसा होता है जिस पैसे से जो पैसा हम प्रॉफिट में से उठाकर आगे फ्यूचर अपने प्लानिंग्स के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशंस के लिए, प्रोडक्शंस के लिए और बाकी कामों के लिए बैक में अपने पास रिजर्व रखते हैं, इसीलिए इसको रिजर्व्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को इससे आगे और एक कमाल की चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप बोरोइंग्स देखें तो जो सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करता है वो है कि कंपनी में पे बोरोइंग्स नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट बर्डन भी ज़्यादा नहीं आता। उसके बाद कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स भी आप देखें तो पीरियड ऑन पीरियड फिक्स्ड एसेट्स भी कंपनी की इंक्रीज होती हुई दिखाई देंगी, जो कि 8 से फिलहाल 107 करोड़ के आसपास आपको नजर आएंगी। तो फिक्स्ड एसेट्स के इंक्रीज होने का मतलब है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा एसेट्स है जिस कंपनी जो कंपनी के आगे बढ़ाती है और कंपनी को एक मजबूती देती है। तो एसेट्स पे मैं एसेट्स को लेके भी हमने डिस्कशंस कर लिया और बैलेंस शीट पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक अच्छी स्ट्रांग फाइनेंशियल वाली कंपनी नज़र आ रही है। छोटी होने के बावजूद भी इसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिन एलिमेंट्स से ये कंपनी आने वाले टाइम में आप लोगों को एक अच्छा अपसाइड दिखाने की कैपेबिलिटी रखती है। इसके बाद अगर हम इसके रेशियोज पर जाएं तो आप देखेंगे कि डेटर डेज भी बहुत अच्छे कंट्रोल्ड दिख रहे हैं। मार्च 18 में 36 थे और मार्च 19 में 32 थे और अब मार्च 2020 में 31 डेज हैं, डेटर डेज हैं, जिसमें ये पैसा इनका डेटर से रिसीव हो जाता है। इसके बाद हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ जाएं दोस्तों और ध्यान से इसको देखें और समझने की कोशिश करें तो शेयर होल्डर की जो होल्डिंग है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है, माफ कीजिएगा, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो अगर आप देखें तो इंक्रीज ही हुई है, डिक्रीज नहीं हुई है। 46.91 से 2018 में 54.91 की प्रमोटर होल्डिंग है। और अगर हम यहाँ पर एक और बड़ी बात यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो बाकी का सारा जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो क्या पब्लिक में कोई ऐसा है कि जिसके पास ये होल्डिंग होने से हमें थोड़ा सा एज मिलता हो? तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं वो सराफ, जेबीसी इंटरनेशनल एलएलपी, राजीव जवाहर सुब्रमण्यम पी, ये सारे नामों के साथ साथ आप एक नाम और देखेंगे दोस्तों, जो नाम है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी जी का भी इसके अंदर 2.17% की होल्डिंग है, जो कि अपने आप में ही आप लोगों को ये इंडिकेट करने के लिए काफ़ी है कि वो इस शेयर में पैसा उन्होंने लगाया हुआ है, तो ये शेयर फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। इस शेयर को लेकर जो आगे मैं एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, वो आप लोग उसको भी बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि पैसा लगाना और पैसा कमाना इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस होता है। पैसा हम सुन के भी लगा देते हैं, मगर पैसा सुन के नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। अगर पैसा बनाना है तो आप लोगों को अपनी रिसर्च भी मेरे साथ साथ कंप्लीट करनी होगी। जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, उन पॉइंट्स में जो पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे लगते हो उसके लिए आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, और जो पॉइंट्स अगर आप लोगों को ऐसे लगते हो कि इस पॉइंट के ऊपर कोई पॉइंट है जो डिस्कस होना चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आकर
एक इंटरेस्टिंग शेयर है। इसको देखने के लिए मैं आप लोगों को बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज़ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मंगलम ऑर्गेनिक्स सोर्स आफ्टर स्ट्रॉन्ग Q3 परफॉर्मेंस जनवरी 2021 की ये न्यूज़ है। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि ये Q3 की परफॉर्मेंस दिखाने के बाद, इतने शानदार प्रॉफिट जंप दिखाने के बाद इस शेयर के ना बढ़ने का कोई रीज़न बनता नहीं। मंगलम ऑर्गेनिक सर्ज 18.18% at rupees 568 after company's net profit increased 7.9% to 29.78% crores in Q3 financial year 21 from 3.77 crores in Q3 year on year 3.77 crores से 29.78 करोड़ ये गई है। तो जैसा कि आप बिजनेस स्टैंडर्ड में भी देख सकते हैं कि कंपनी के जो शेयर है वो उसमें एक अच्छा उछाल आप लोगों को देखने को मिला है। और Q3 की परफॉर्मेंस के बाद डेफिनेटली इस कंपनी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा और इंटरेस्ट बढ़ेगा। मैं उससे पहले ही आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इस कंपनी में ज़रूर से अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, और अगर आप लोग इसमें आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो राइट टाइम टू बाय क्या होगा, उसके लिए एक बार हम लोग इसकी चार्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। और चार्ट पर भी हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होने के साथ, इंक्रीजिंग प्रॉफिट होने के साथ, डेट फ्री होने के साथ, क्या ये चार्ट्स पर भी ये कंपनी हमें अच्छा दमखम दिखाती हुई दिखती है। तो आप देखेंगे कि चार्ट में ये 50 डीएमए से और 200 डीएमए से बहुत अच्छे लेवल पे 440 के आसपास 50 डीएमए की लाइन दिखाई दे रही है, और 200 डीएमए की लाइन अराउंड 380 के आसपास कहीं नहीं 410 के आसपास कहीं दिखाई दे रही है। और ये इस समय आप लोगों को शेयर जो है ये आप देखें तो 525 के आसपास जो है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 525 के आसपास काम करता हुआ दिख रहा है। तो अब ये यहाँ से इसकी मूवमेंट कैसे रहने वाली है, अगर हम इसे 3 मंथ्स के चार्ट पर देखें तो ये नवंबर में 415 का था। वहाँ से आने के बाद ये अराउंड 18 जैन के बाद इसमें एक शानदार जंप आया है, और उसके बाद ये इस जंप को आगे कैरी करेगा, डेफिनेटली कैरी करेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो इसको बहुत फेवर कर रहे हैं। अगर हम एक साल का पीरियड देखें तो एक साल के पीरियड में ड्यूरिंग कोविड, जिस दिन लॉकडाउन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था, उस दिन के बाद से अगर हम देखें तो इसके अंदर एक शानदार रैली आप लोगों को दिखाई देगी। उसके बाद कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज में था, और फिर से यहाँ से एक शानदार रैली के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 साल के अंदर भी आप इसके अंदर प्रॉफिट में हैं, 5 इयर्स के अंदर भी आप इसके अंदर शानदार मल्टीफोल्ड प्रॉफिट्स में हैं, और मैक्स में भी अगर आप देखें तो इसके अंदर आप एक शानदार रिटर्न बनाते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। तो इस शेयर ने जो इसका हाईएस्ट लेवल टच किया था, और जो इसका 52 वीक्स हाई था, वो 614 है, और डेफिनेटली आप लोग विद इन अ मंथ और 2 इसका हाईएस्ट टूटता हुआ देख सकेंगे। और 2 से 3 साल के पीरियड में अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, लॉन्ग टर्म में भी अगर आप 5 साल के होराइजन पीरियड के साथ, 5 साल के अपसाइड पीरियड के साथ अगर आप इसको रखते हैं तो डेफिनेटली ये शेयर आप लोगों को 1 से 1000 रुपए से 1200 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। और डेफिनेटली 5 साल के अंदर मैंने आप लोगों को 1000-1200 रुपए बोला, 1000-1200 रुपए ये 1 साल या 2 साल के अंदर, और 5 साल के अंदर ये आप लोगों को 2 से 2500 रुपए तक होता हुआ दिखेगा। और ये एक सही असली ट्रू मल्टी बैगर साबित होगा, क्योंकि ये इनके जो प्रोडक्ट हैं वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, घर की डिमांड वाले प्रोडक्ट हैं। तो डेफिनेटली कपूर जो है, तारपीन ऑयल जो है, ये सभी हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं। तो हमेशा मेरा मानना ऐसा ही रहा है कि ऐसे ही शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए जिसको हम लोग खुद ज़्यादातर यूज़ करते हों। तो इनके प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं जो घर में और हम लोग रेगुलर यूज़ करते हुए देखते हैं।
तो दोस्तों जो मेन पॉइंट हैं एक बार हम उनको रिवाइव कर लेते हैं। हम ध्यान देते हैं कि इस कंपनी के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। अगर आप देखें तो कंपनी जो है उसने अपने डेट जो है वो रिड्यूस कर दिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने बहुत अच्छा CAGR लास्ट 5 ईयर में मेंटेन किया है और 67.58 का, जो कि एक शानदार आपके पैसे को अप्रिशिएट करता हुआ दिखाता है। कंपनी में गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है, ट्रैक रिकॉर्ड है, 3 इयर्स ROE अगर आप देखें तो वो भी बहुत शानदार है 49.06 का। कॉन्स यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आते हैं, मुझे भी फिलहाल इस कंपनी में कोई और प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। अगर आप लोगों को इस कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है और इस कंपनी से रिलेटेड कोई इशू है तो दोस्तों डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज ये कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं उनके लिए ये कंपनी बहुत अच्छी है और ये कंपनी आने वाले टाइम पे आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकती है, आपके रिटर्न को कई गुना ज़्यादा मल्टीफोल्ड कर सकती है। अगर ये कंपनी अगर ये शेयर आप लोगों को फिलहाल 500 रुपये के आसपास कहीं मिलता है तो आप इसको बाई करके चलिए। 450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। और क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव उथल पुथल मची हुई है, इस समय बजट आने वाला है और इससे रिलेटेड ही होकर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसमें एक 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए और आगे ये आप लोगों को अपसाइड दिखाने वाला है। अगर फिर भी कभी मार्केट की कोई कंडीशन या सेक्टर को लेके या किसी और वजह से इसके अंदर कोई मामूली सा डिप नज़र आता है तो दोस्तों उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, इसको एक्यूमुलेट कीजिए। माइट भी कुछ टाइम के लिए ये ऐसे शेयर एक्यूमुलेट हों, बट ये जब अपनी रैली दिखाते हैं जैसा कि आपने देखा तो बहुत ही शानदार रिटर्न बना के आप लोगों को देते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि मैं आगे आप लोगों के लिए इसी तरह के मल्टीफोल्ड मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले शेयर के एनालिसिस आप लोगों के सामने लाता रहूं। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, हैप्पी संडे, एंजॉय कीजिए एंड थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।